जैसे ही युधिष्ठिर जी के पास आते हैं, बोलते अरे युधिष्ठिर, ये क्या तुम्हारा मुख मलिन दिखाई पड़ रहा है? युधिष्ठिर जी कहते हैं प्रभु कि राजपाट ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अपनों को खोकर यदि कुछ प्राप्त हो तो उसमें संतुष्टि नहीं होती। भगवान बड़े प्रकार से समझाते हैं, बोले एक काम करो, आज चलो हम भीष्म पितामह के पास लेकर चलते हैं। भगवान पहुंचे हैं सभी पांचों पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास। आइए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद में बड़े भाव से गाइए सभी। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। अब जैसे ही भीष्म पितामह के पास पहुंचे, पितामह ने आंखें खोलकर देखा। बोले अरे अर्जुन। अर्जुन को देखा, नजर पड़ी भगवान पर। बोले तुम भी आए हो? भगवान थोड़ी सी मुस्कुराए। भीष्म पितामह अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन जानते हो इन्हें? अर्जुन बोलते हैं, पितामह इन्हें कौन नहीं जानता। भीष्म जी ने कहा ये कौन है, ये बताओ। अर्जुन बोले हमारे मामा वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव कृष्ण हैं। भीष्म पितामह हंसने लगे, वाह है अर्जुन, कभी तो तुम मामा का लड़का बताते हो, कभी अपना सारथी बनाते हो, कभी तुम्हारे लिए ये अपने नियम भी तोड़ देते हैं। कौन सा रिश्ता है तुम्हारा इनसे? यम मन्यसे मातुलेयम
प्रियं मित्रं कुहतमम् अकिरो सचिवं दूतम् शौराददादत्वारिथम्। धन्य है प्रभु, आपके प्रेमी जो बनाते हैं आप वही बन जाते हो, जो चाहो भगवान वही बन जाते हैं। भगवान सेवक बनने को भी तैयार हैं, कोई सेवक बनाने वाला मिले तो सही। तो पितामह भीष्म स्मरण कर रहे हैं, अर्जुन तुमने इन्हें क्या क्या नहीं बनाया। भगवान की ओर इशारा करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, अब एक अंतिम इच्छा मुझ दास की भी पूरी कर दो। हे प्रभु, ये देहवाणों की सैया पर आपके दर्शन की प्रतीक्षा में इसलिए पड़ा था कि जब तक आप नहीं पधारेंगे तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं। तो थोड़ी सी प्रतीक्षा मैं भी आपको कराना चाहता हूं। भगवान बोले, कैसी प्रतीक्षा? भीष्म पितामह बोलते हैं, जब तक मैं चला नहीं जाऊं तब तक ऐसे ही खड़े रहो। भीष्म पितामह भगवान से कह रहे हैं कि जब तक मैं चला नहीं जाऊं तब तक ऐसे ही खड़े रहो। भगवान को तो टेंशन हो गई, भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, पता नहीं अब ये कब तक रुके रहेंगे। भीष्म पितामह मुस्कुराए, बोले चिंता मत करो, बस मैं जो बोल रहा हूं वो करो। लखी जिन लाल की मुस्कान ते नहीं बेसरी वेद वेद सब योग संयम ज्ञान नेम मृत्याचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत द्रग दयसी एची के मुख म्यान। भगवान की मुस्कान जिसने एक बार देख ली उसके जीवन में जो शोक सागर है वह सब सूख जाता है। भगवान की मुस्कान तो देखते ही खारा पानी जो भरा है वह खाली हो जाता है और प्रभु की मुस्कान का दर्शन ही उस पात्र में दिव्य प्रेमामृत भर जाता है। भगवान की मुस्कान पर मुग्ध हो गए श्री पितामह भीष्म। धर्मराज की ओर इशारा किया, प्रभु ने आप पूछ लीजिए जो कुछ आपके मन में संकल्प है। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म उत्तर देने लगे। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। इसे महाभारत की भीष्म गीता कहा जाता है। युधिष्ठिर को जो भीष्म पितामह ने उपदेश दिए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भीष्म गीता। ये महाभारत में दूसरी गीता हो गई। एक जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे कि हे प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान क्रोधित हो गए, क्लीब नपुंसक कहते हैं। आज सुंदर बड़ा उपदेश भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को दिया है, जिसे भीष्म पितामह की गीता कहा गया है। अब भीष्म पितामह बड़े सुंदर शब्दों में भगवान श्रीमन नारायण की, वासुदेव श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूम्नि
स्वसुख मुपगति क्वचिद्विहर्तुं प्रकृति मुपेयसि यद भव प्रवाह। भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की है। इस प्रकार से भीष्म पितामह प्रभु के दर्शन की छटा देखते हुए, प्रभु के दर्शन करते हुए अपने धाम को पधारते हैं। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। यहाँ पर अब सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु आप हमें एक बात बताइए कि जैसे ही वहां से भीष्म पितामह के पास से लौट के आए, भगवान ने पुनः आज्ञा मांगी। जैसे ही जाने को हो रहे थे, इतने में आवाज आई, पाही माम पाही माम पाही माम पाही माम। उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, अर्जुन की पुत्र बधू, जिनके गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र है। अश्वत्थामा जब गया प्रतिशोध में, अश्वत्थामा ने समूल वंश के नाश के लिए उत्तरा के गर्भ पर अस्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए उत्तरा दौड़ी, पाही माम पाही माम पाही पाही महाभागा। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। अच्छा, द्रौपदी की मदद के लिए प्रभु थोड़े देर में आए, लेकिन उत्तरा का जो संकट है प्रभु ने तुरंत हर लिया। क्यों? उत्तरा आई ही सीधी भगवान के पास है। उन्हें अपने किसी का बल नहीं है कि हमारे 5-5 ससुर जी खड़े हैं, भीम जैसा बलशाली खड़ा है, या अर्जुन खड़े हैं। उन्हें किसी का बल नहीं है। उन्हें बल है तो सिर्फ और सिर्फ किसका? भगवान श्री बालकृष्ण लाल जी का। उत्तरा, हे प्रभु मेरे गर्भ में इस मेरे शिशु की, बच्चे की रक्षा करो। भगवान गर्भ में प्रवेश करते हैं, परीक्षित की रक्षा करते हैं और सुंदर दर्शन उत्तरा के गर्भ में ही प्रभु परीक्षित को देते हैं। उस समय पश्चात परीक्षित का जन्म होता है और अब परीक्षित का जन्म होता है। समय आने पर भगवान आज्ञा लेते हैं, चले जाते हैं द्वारका धाम के लिए। उनके साथ अर्जुन जाते हैं। अर्जुन प्रभु को छोड़ने जाते हैं तो 7 महीने तक लौटकर नहीं आते। यहाँ पर अपशगुन होने लगे। अपशगुन होने लगे, उल्टी उल्टी आवाजें आने लगी। युधिष्ठिर के मन में चिंता होने लगी कि क्या बात है, इतनी अपशगुन होने लगी। 7 महीने से अर्जुन भी नहीं आया। ससुराल में ज्यादा दिन रुकना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। द्वारकापुरी भगवान श्री कृष्ण की नगरी, अर्जुन की ससुराल है। उनकी बहन है जो सुभद्रा, वो अर्जुन की पत्नी है, श्री कृष्ण की बहन। बोले इतनी ज्यादा ससुराल में रुका भी नहीं जाता, अर्जुन रुकता भी नहीं है, क्यों रुक गया? सोच ही रहे थे कि इतने में अर्जुन वहां से आए। अर्जुन का मुख बड़ा मलिन है। बोले अर्जुन क्या हुआ तुम्हें? सब कुशल तो है, ये तुम्हारा मुख मलिन क्या हो गया? अर्जुन बोलते हैं भगवान हम सभी को छोड़कर परम धाम को
चले गए। जैसे ही सुना, कुंती मैया ने जैसे ही सुना, उनका प्राणांत तुरंत हो गया। या तो रामचरितमानस में दशरथ जी गए, राम राम कही राम कही। दशरथ जी ऐसी प्रीति हो भगवान की उसमें। दशरथ जी कहते थे कि मुझे एक कलंक नहीं, ऐसे कितने ही कलंक लग जाएं जिससे हमारा राम हमसे दूर होता है। रघुकुल की रीत टूटती है, 1 मिनट में टूट जाए, पर राम को मैं अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। ऐसे ही कुंती मैया ने जैसे ही सुना कि भगवान चले गए, तो उनका भी तुरंत प्राणांत हो गया, देह त्याग हो गई, मुक्ति हो गई। तभी पांडव भी परीक्षित के लिए राजपाट सौंपकर बद्रीनाथ धाम की ओर जाते हैं। यहाँ से कलयुग का प्रारंभ होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम महाराज परीक्षित ने अपनी सत्ता को संभाला। एक बार विचार आया कि चलकर प्रजा की व्यवस्था का निरीक्षण करें। अपने बुजुर्ग अनुभवी मंत्रियों को लेकर परीक्षित चलते हैं। चलकर देखते हैं, बड़ा एक अटपटा सा दृश्य उनके सामने आता है। एक गाय और एक बैल चले जा रहे हैं, बात कर रहे हैं दोनों। एक जगह पर एक अटपटा दृश्य देखा कि गाय और उसका जो बछड़ा है वो आंसू बहाते जा रहे हैं और एक निर्दयी दुष्ट उनके पीछे पड़ा हुआ है। दोनों अपनी सुख दुख की बातें एक दूसरे को सुना रहे हैं। बछड़ा कहता है, माँ शायद आप इसलिए रो रही हो कि मेरे 3 पैर टूट गए, अथवा इसलिए रो रही कि प्रभु हमें छोड़कर चले गए। इन दोनों के संवाद को परीक्षित ने सुना। क्रोध में नेत्र से अंगारे बरसाने लगे। मुझ परीक्षित के राज्य में गौ माता पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। अरे जिन गायों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु गोपाल बनकर बन विचरण किए, उनके परम धाम जाते ही मेरी गायों पर इतना अत्याचार। प्रभु का नाम ही जिन गायों के द्वारा गोविंद और गोपाल पड़ा,
उन्हीं की गायों पर अत्याचार होने लगा। हाथ में तलवार लिए महाराज परीक्षित छोड़ पड़े। हे गौ माता, अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु परमधाम गए तो क्या हुआ? अभी परीक्षित जीवित थे। मारोदीरं भद्रं ते खलानामयी शास्त्री। क्रुद्ध हुए महाराज परीक्षित जैसे ही आगे बढ़े, उस दुष्ट को दंड देना चाहते कि वह दीनवत शरण गत मुकुट उतार कर चरणों में गिर गया। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। बड़े प्रकार से परीक्षित जी से क्षमा मांगता है, त्राहि माम कहता है। कहा महाराज मेरी रक्षा करो। अब परीक्षित जी ने तलवार रख ली और गौ माता से पूछा आप कौन हो? उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं पृथ्वी हूँ। उनके साथ में जो बैल हैं उनका परिचय लिया, वो धर्म है। परीक्षित पूछते हैं आपकी ये हालत कैसे हुई? तो जो बछड़े के रूप में बैल हैं उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया कि हम दोष किसको दें। कहा जाता है कि प्रभु की कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हम इतने कष्ट में आए। कहा जाता है कि किसके ग्रह खराब हो जाएं, उसका भी समय खराब आ जाता है। किसी के कर्म खराब हो जाएं तो उस हिसाब से प्रारब्ध बनता है। तो महाराज मैं नहीं समझ बता सकता कि मेरी ये हालत किस प्रकार से हुई। तो धर्म रूपी जो बैल है उन्होंने किसी को भी दोष नहीं दिया है। अब जो शरणागत है कलयुग, कलयुग तो जैसे ही परीक्षित मारने को पड़े तो उसने क्षमा मांगी। बोले जा मेरे राज्य से बाहर चला जा। तो कलयुग बोला महाराज इस पृथ्वी के सम्राट तो आप ही हैं, जहां जाएंगे वहां आपका राज्य है, मुझे कोई स्थान दे दो। 4 जगहों पर कलयुग को स्थान दिया और कलयुग के एक गुण पर प्रसन्न होकर कलयुग केवल हरि गुण गाहा। अब कलयुग लग गया था, उस प्रकार से कथा आगे चली। एक दिन परीक्षित जी जो 4 जगह मांगी, धूतम पानम स्त्रियाशूनम यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। जहाँ जुआ खेले, जहाँ मदरापान हो, जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हो और जहाँ जीव जंतुओं की हिंसा हो, वहां पर कलयुग का निवास होता है। बोले भगवान आपने तो, प्रभु आपने तो ये मुझे चारों खराब जगह दे दी, तो चलो बोले कोई अच्छी सी चीज बताओ। बोले हमें स्वर्ण में भी वास दे दो, सोने में कलयुग का वास होता है। अच्छा कहा जाता कि ये स्वर्ण में भगवान का वास होता है। हाँ, आपकी मेहनत से कमाया हुआ जो स्वर्ण है उसमें भगवान ही वास करते हैं, और जो अधर्म से कमाई हुई दौलत है, उससे किया गया स्वर्ण है, उसमें कलयुग का वास होता है। अब एक दिन परीक्षित जी महल में घूम रहे थे कि एक बड़ा अच्छा उनके लिए मुकुट पर धारण करने वाला, सिर पर धारण करने वाला मुकुट दिखा। वो मुकुट था जरासंध का। जीता होगा उनके पूर्वजों ने, अर्जुन, भीम, पांडवों ने सिर पर धारण किया। बोले चलो घूमने चलते हैं। अब कलयुग जैसे ही सिर पर बैठा, अब तो इच्छा हो गई कि अब शिकार खेलेंगे राजा साहब। चले वन की ओर, पूरी रात हो गई, थक गए, रास्ता भटक गए। पहुंचते एक संत जी का आश्रम दिखा। आश्रम देखा, वहां पहुंचे
शमीक मुनि का आश्रम। तपस्या कर रहे थे, एक दो बार जगाया, बोले हे बाबा जी उठो, देखो कौन आया है। अब जैसे ही उनने वो मुकुट धारण किया, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतने प्रेमी थे संतों के, लेकिन अब उन्हें क्रोध आ रहा है कि देखो मैं इस बाबा को बुला रहा हूं और जी मेरी बात सुन नहीं रहा, नहीं सुन रहा। क्रोध आया थोड़ा सा तो मजाक कर दी, एक बगल में डला था मरा हुआ सर्प, बस तो अपने तीर से वो ऐसा उठाया और उनके महाराज जी के गले में उस सर्प को डाल दिया। पास में ही नदी किनारे उनके पुत्र स्नान कर रहे थे। बड़ा क्रोध आया उनको। उनके जो साथी गुरु भाई थे और दूसरे शिष्य थे शमीक ऋषि के, उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी के ऊपर ऐसा ऐसा कर गए। बस उन्होंने तुरंत स्नान कर ही रहे थे, जल में स्नान किया कि जिसने भी मेरे पिता के ऊपर ये सर्प डाला है 7 दिनों के अंदर अंदर उसी तक्षक के काटने से, सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देने के बाद अपने पिताजी के पास आए। जैसे ही अपने पिता को देखे कंठ अवरुद्ध हो गया, रोने लगे। तो जाके पिताजी के पास पहुंचे, बोले क्या हुआ? बोले ऐसी ऐसी बात हुई है, कोई राजा आया था, आपके गले में सर्प डाल गया। बोले कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। बोले उनके दूसरे शिष्य थे, उन्होंने बताया कि महाराज ऐसे इस प्रकार से श्राप दी है, बड़ा कष्ट उनके हृदय में हो जाता है। अपने दूतों से खबर भेजते हैं कि जाओ परीक्षित से कहना तुम्हें इस प्रकार से श्राप लगी है, 7 दिन में मुक्ति का, अपने कल्याण का मार्ग ढूंढो। जैसे ही परीक्षित को पता चला, अरे राम राम राम, मेरे से इतना बड़ा अपराध हुआ, तुरंत पूरे में खबर भिजवाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कोई साधन है जो 7 दिन में मुक्ति प्राप्त करा सके। 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो अब 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए, ऐसा बोल ही रहे थे। इतने में परम भागवत श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज वहाँ पर प्रकट हुए। जैसे ही प्रकट हुए सुखदेव जी महाराज, तो सभी संत जो उत्तर नहीं दे पा रहे थे कि 7 दिन में मुक्ति का क्या उपाय है, सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनकी वंदना की। मेरे तार हरि ते जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे तार हरि ते जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि ते जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरे तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। और संत
दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। मेरा बिछड़ा में ऐसा कोई संत मिले, मेरा बिछड़ा बीच मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय हो। ओले तार करे उजियारा, ओले तार करे उजियारा, ओले तार करे उजियारा, ओले तार करे उजियारा। अंतर में ना रहे अंधियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा। अंतर में ना रहे अंधियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा। मेरा आत्म रूप लगा दे, ऐसा कोई रंग मिले, मेरा आत्म रूप लगा दे, कोई संत मिले। तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा हरे से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय राधे राधे श्री श्यामा श्यामा, राधे राधे श्री श्यामा श्यामा। जय राधे राधे श्री श्यामा श्यामा। राधे राधे श्री श्यामा श्यामा। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती होने जाएगी अब। जय राधे 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 श्री